हाँ जी, तो अगर आप एमबीबीएस नेपाल से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि नेपाल में एमबीबीएस करने के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, जिसको कहते हैं MECEE का काउंसलिंग। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इसको फॉर्म को कैसे भरते हैं, ये काउंसलिंग कैसे अटेंड करना होता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि आप कोई गलती ना करें एमबीबीएस इन नेपाल में। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, अगर आपको MEC फॉर्म फिलिंग में या नेपाल में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एंड हम आपकी फॉर्म फिलिंग में भी पूरी मदद करने वाले हैं। चलिए समझते हैं क्या है ये MEC का फॉर्म, क्या आपको एग्ज़ाम देना होता है या नीट स्कोर पे एडमिशन होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट सबसे पहले कब होने वाला है ये एग्ज़ाम, तो आप देखिए ये आपका जो फॉर्म है ये खुलेगा 10 अगस्त 2026 को। एंड दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक है सब कैटेगरी 1 और एक है सब कैटेगरी 2। सब कैटेगरी 1 वो बच्चे हैं जो MEC का एग्ज़ाम में एंटर होंगे। मैंने इसके एग्ज़ाम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हम MEC की कोचिंग भी कराते हैं। जो बच्चे मान लो कि नीट क्वालिफाइड नहीं है इस साल और पिछले साल क्वालिफाइड थे, या इस साल कैटेगरी में क्वालिफाइड है, मतलब 213 से कम नंबर है, तो आप MEC का एग्ज़ाम दे के भी एडमिशन ले सकते हैं नेपाल में, और उस एग्ज़ाम की तैयारी हम आपकी कराते हैं। ठीक है, तो उसका लास्ट डेट भरने का है 31 अगस्त, जो सब कैटेगरी 1 के लिए है। ठीक है, लेट विंडो फिर खुलता है जिसमें डबल फीस लगता है 7 सितंबर 2026 तक। और उसके बाद अगर कैटेगरी 2 में है, कैटेगरी 2 मतलब जहां पे आपका नीट स्कोर मैटर करता है वहां पे आप हैं, तो उस केस में आप 2 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए आप फॉर्म जल्दी भर लें और अपना सीट बुक पहले करा लें, क्योंकि नेपाल में फीस तत्काल स्कीम की तरह बढ़ता है, जिस पे मैंने अलग से एक वीडियो बताया है। तो ये चीज़ है आपका जो इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है, इसका वेबसाइट जो है बेटा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है entrance.mec.gov.np। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। बट इसको भरने के लिए आपको NPR चाहिए होता है, नेपाली रुपीस चाहिए होते हैं, तो उसका वाउचर आपको बनवाना होता है। तो अगर आपको नेपाल में कोई जान पहचान नहीं है तो आपको इस फॉर्म को भरने में तकलीफ होती है, जिसमें हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को, तो वो समझिएगा। क्या आपको PCB होना चाहिए, जैसे इंडिया में वैसे ही आपको होना चाहिए, एंड एटलीस्ट आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स किसमें? PCB का 50% होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत एक बच्चे होते हैं जैसे जिनका इंडिया में तो कैटेगरी में होते हैं, तो कैटेगरी में उनका दूसरे इससे कम मार्क्स में भी चल जाता है, बट इन केसेस में आपको 50% एग्रीगेट होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगेन अगर आपको मार्क्स कम है नीट में और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको MEC का एग्जाम देना चाहिए कैटेगरी 1 वाला, क्योंकि पहले इनको मौका मिलता है एडमिशन लेने का। तो सपोज मान लो कि मुझे मणिपाल जाना है या मुझे विराट जाना है एंड मेरे 213 नंबर ही हैं, तो नीट के काउंसलिंग से तो मुझे विराट मुश्किल से मिलेगा। तो अगर मैं ये MEC का एग्जाम में बैठ जाता हूं तो क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ इस पर क्वालिफाई भी कर जाऊंगा तो भी मुझे 100% मणिपाल या विराट मिल जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक भी है कि गलती से अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किए और नीट क्वालिफाइड हो तो भी तुम एलिजिबल नहीं होगे नेपाल में एडमिशन लेने के लिए। तो ये सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वही बोला, जो सिलेबस वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो यही वाली बात हो गई आपकी, जो हमने बताया आपको, जो भी आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है उसके बारे में। ठीक है, प्राइसिंग क्या है भैया, तो लगभग NPR जो है 8,000 रुपये लगता है, मतलब अगर इंडियन रुपी में बात करोगे तो 5,000 रुपये पर एप्लीकेशन लगेगा। और अगर लेट फाइन दोगे तो 10,000 रुपये INR, है ना, आपका लगेगा। ठीक है, बट पेमेंट आपको NPR में ही करना होता है, जिसके लिए अलग से पोर्टल होता है, वो हम लोग भरवा देंगे, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत
नहीं है। तो आप कैसे भैया, हिमालयन बैंक लिमिटेड में आप डिपॉजिट कर सकते हैं वहाँ पे, या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या बैंक के काउंटर पे जाके पे करके वाउचर बना सकते हैं, या वन पेमेंट प्रोग्राम हो जाता है वहाँ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगेन इन सब को आपको नेपाल के थ्रू जाके करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो एंड सिग्नेचर, क्लास 12 का मार्कशीट और बैंक वाउचर आपको चाहिए होगा, जो आपको भरना पड़ेगा एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट ये सब हम लोग करा देते हैं। सर्टिफिकेट्स वगैरह सब आपको 200 KB से 500 KB तक का PDF ही चाहिए होता है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका, पहले आप रजिस्टर कीजिए entrance.mec.gov.nepal पे रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आप फीस पे कीजिए, फॉर्म भरिए, सब कैटेगरी 1 या सब कैटेगरी 2 में से चूज़ कीजिए, सब कुछ रिव्यू कीजिए और सबमिट करके अपना कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड करते हैं उसके बाद या तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है या आपको डायरेक्ट काउंसलिंग में आना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, इसे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, +1 सही के लिए, 0.25 गलत के लिए। टेक्निकली हमारा जैसे होता है +4 -1, तो वही एक ही जैसा है। ठीक है, और 50% आपका पासिंग मार्क्स होता है। तो मतलब अगर तुमको 200 में से 60 मार्क्स आ गया तो आप अप्रोक्सीमेटली पास कर जाते हैं नेपाल में। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे कैसे एग्जाम होता है, तो जैसे आपने या तो एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, उसके बाद आप काउंसलिंग में अटेंड करते हो, या नीट के थ्रू आप काउंसलिंग में अटेंड करते हो। तो काउंसलिंग में क्या होता है, आपको कॉलेज जब भी अलॉट होगा हमेशा काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो पहले मान लो कि इतने रैंक से इतने रैंक तक के मेरिट लिस्ट वाले को बुलाएंगे, फिर उससे कम वाले के मेरिट लिस्ट को बुलाएंगे, फिर उससे कम वाले के मेरिट लिस्ट को बुलाते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एडमिशन लेना है XYZ कॉलेज में। ठीक है, अब मान लो मेरे नंबर हैं 217। ठीक है, तो पहले जो है मौका मिलेगा उन बच्चों को जिसके ज़्यादा नंबर है, फिर उसके बाद धीरे 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 लास्ट राउंड में मेरे 217 नंबर होंगे तो मुझे कॉलेज मिलेगा बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। तो बोलोगे सर फिर सीट बुक पहले क्यों कराते हैं? सीट बुक इज ओनली डन फॉर फीस निगोशिएशन, कि इतने फीस पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक गलती बच्चा क्या करता है कि सपोज मान लो कि मेरे 215 नंबर ही हैं, ठीक है, और मैंने कोई Tier 1 कॉलेज ले लिया जो मेरे मार्क्स पे आएगा ही नहीं, तो सीट बुक कराने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। जैसे मान लो कि मैंने 215 नंबर पे विराट बुक कर लिया, ठीक है, अब अगर मान लो मैंने 215 नंबर विराट बुक कर लिया और मेरा विराट नहीं आता, तो टेक्निकली जो मैं नए कॉलेज में जाऊंगा उसमें जो करंट फीस है मुझे उस करंट फीस पर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक बार हमसे ज़रूर कंसल्ट करें कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उन्हीं कॉलेज में सीट बुक कराएं। दूसरा जो प्रॉब्लम क्या होता है लोगों के साथ कि सीट बुक जो अमाउंट होता है आपका बेटा वो रिफंडेबल होता है, बट उसकी प्रक्रिया थोड़ी डिफिकल्ट है। मतलब कि अगर तुमने सीट बुक किसी नेपाल में कराया है किसी कॉलेज में, तो किसी नेपाली अकाउंट में ही वो रीइंबर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपकी पूरी असिस्टेंस करते हैं ताकि आपका जो सीट बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड हो जाए, नहीं तो लोग बीच में उसको खा जाते हैं। तो ये दूसरा फायदा आपको हो जाता है हमारे थ्रू जाने का। खैर यही था MEC के फॉर्म के बारे में, ठीक है। बाकी एग्जाम के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया ही है, उसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। सिलेबस के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल है, इसको स्कैन कर लो, ठीक है, या ये यहाँ पे सिलेबस का पोर्टल है, इसको स्कैन कर लो तो आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/mentorbox001 पे जाके ये सारा डिटेल अवेल कर सकते हैं। अगर तुम्हें MEC की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए, एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करें उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट MEC फॉर्म। प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा इस फॉर्म भरते टाइम आप कोई गलती ना करें, यूज़र नेम पासवर्ड अपने पास ही रखें ताकि कोई और आपके बिहाफ पे एडमिशन ना करा दे आपका कहीं और, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेपाल इज़ अ वेरी गुड कंट्री टू डू MBBS इन, बट आपको आपका एक्चुअल फीस पता होना चाहिए, कोई हिडन चार्ज ना हो वो पता होना चाहिए, एंड आपको सही कॉलेज का मार्गदर्शन मिले और आपका FMG एग्ज़ाम निकल जाए तो आप इंडिया से बहुत पैसे नेपाल में बचा लेंगे। ऑन दैट नोट
आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।